हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोकार्पस के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। एक्टोकार्पस में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम ले लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर के द्वारा होता है तथा इनका जो निर्माण है वो दो प्रकार की बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया में होता है। पहली है यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया और दूसरी है प्लूरिलोक्यूलर और इसे कहते हैं न्यूट्रल ज़ूस्पोरेंजिया। अब देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर में कि यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया में बने हुए ज़ूस्पोर हैप्लॉइड होते हैं जबकि प्लूरिलोक्यूलर में बने हुए डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हम दोनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं कि एक्टोकार्पस के स्पोरोफाइट में किस प्रकार से यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर बीजाणुधानियाँ बनती हैं। सबसे पहले ले लेते हैं यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया छोटी जो ब्रांचेज है उसके टिप पर बनती है। सामान्यतः प्रत्येक जो छोटी ब्रांचेज है उसके शीर्ष पर एक ही ज़ूस्पोरेंजिया बनती है। इस शाखा की शीर्षस्थ कोशिका का साइज बढ़ जाता है, यानी टर्मिनल साइज आकार में बढ़ जाएगी। आकार में बढ़ने पर ये स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। इसमें उपस्थित द्विगुणित केंद्रक में मियोसिस के पश्चात अनेक माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो जैसे ही मियोसिस हुआ तो जो 2n सेल है, एक्टोकार्पस का मुख्य थैलस डिप्लॉइड होता है। जो 2n सेल है वो किस में बदल गई, 4 अगुणित केंद्रकों में बदल गई। अब इसके अंदर आप समसूत्री विभाजन कराओगे तो सारे केंद्र कैसे बनेंगे, अगुणित। तो इसके अंदर समसूत्री विभाजन से 32 से 64 तक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। उपरोक्त विभाजनों के पश्चात वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब सारी की सारी बीजाणुधानियाँ किसमें है, एक ही चैम्बर के अंदर है। इस अवस्था में बीजाणुधानी का जो प्रोटोप्लास्ट है अनेक एक केंद्र की खंडकों में विभाजित हो जाता है। जीवद्रव्य के सभी खंड एक ही कोष्ठक में रहते हैं। जीवद्रव्य का प्रत्येक एक केंद्र की खंड एक किडनी से द्विकशाभिकी चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। प्रत्येक चल बीजाणु में एक आई स्पॉट होता है, क्रोमेटोफोर होता है और कशाभिकाएं जो होती है वो असमान लंबाई की होती, पार्श्व पर जुड़ी रहती है। अब इन ज़ूस्पोर का जो विमोचन यानी लिबरेशन होगा वो इस स्पोरेंजिया के टिप पर एक छेद के द्वारा होगा। जब ये फ्री हो जाएंगे तो ये 30 से 60 सेकेंड के पश्चात जो है गतिशील होकर तैरते हैं। कुछ समय तक ये गति करने के बाद में अपने शीर्ष भाग से किसी आधार पर चिपक जाते हैं, यानी उल्टा होकर किसी आधार पर चिपक जाएंगे। अब ये अपनी कशाभिकाएं जो है वो समेट लेते हैं यानी डिलीट हो जाती है और अपने चारों ओर एक भित्ति का स्रवण करते हैं। ये तुरंत अंकुरित होकर एक जनन नलिका एक जर्म ट्यूब बनाते हैं जिसके बार बार डिवीजन से एक प्रोस्टेट फिलामेंट बनता है। इस प्रोस्टेट फिलामेंट की कुछ कोशिकाओं से थैलस जो होता है वो इरेक्ट सिस्टम भी विकसित कर लेता है। चूंकि चल बीजाणु अगुणित होते हैं अतः इससे बनने वाला थैलस भी अगुणित यानी युग्मकोद्भिद होगा। कभी कभी बीजाणुधानी के बीजाणुओं के विमोचन के पश्चात स्पोरेंजियल वॉल के भीतर एक नई बीजाणुधानी विकसित होती है। तो देखिए इसमें ओवरऑल क्या हुआ, इसमें एक द्विगुणित एक्टोकार्पस का थैलस है। उसको जब रिप्रोडक्शन करना है एसेक्सुअल तो उसका जो प्रोस्टेट वाला इरेक्ट वाला पार्ट है उसमें कुछ ब्रांचेस के टिप वाली सेल है वो बड़ी हो गई, साइज में बड़ा हो गया। उसका जो द्विगुणित केंद्रक था उसमें मियोसिस हुआ तो कितने केंद्रक बन गए, सारे 4 अगुणित। अब इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं तो बहुत सारे क्या बनेंगे, अगुणित केंद्रक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है तो 32 से 64 तक अगुणित केंद्रक, लेकिन वहाँ पे सेल वॉल का डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन प्रोटोप्लास्ट जोड़ों में टूट गया। यानी कि जो 32 से 64 केंद्रक थे उसके पास कुछ प्रोटोप्लास्ट जुड़ गया है और वो प्रोटोप्लास्ट और एक केंद्रक का जो हिस्सा है वो ज़ूस्पोर के रूप में बदल गया है। तो देखिए सारे के सारे ज़ूस्पोर जो है वो एक ही चैम्बर में है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया। ज़ूस्पोर के अंदर फ्लैजिला वैसे ही होगी जैसे फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर में होती है कि 2 होगी, लैटरल में होगी, हिट्रोगॉन की होगी, एक विप्लस होगी, टिंसेल होगी। जब भी ये मैच्योर हो जाएगी तो इस एक जो चैम्बर है जो ज़ूस्पोरेंजिया इसकी टिप पर छेद होगा और ये ज़ूस्पोर बाहर निकल जाएंगी। पानी में तैरने के पश्चात ये रिवर्स यानी कि उल्टे होकर किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाएंगे अपनी फ्लैजिला वाले अपने टिप वाले पार्ट से। फ्लैजिला अपनी समेट लेंगे अंदर की तरफ, अपने चारों तरफ भित्ति का निर्माण करेंगे। फिर इसके बाद में एक जर्म ट्यूब निकलती है जो पहले प्रोस्टेट पार्ट बनाती है। इस प्रोस्टेट पार्ट के कुछ सेल से इरेक्ट पार्ट बन जाता है। तो ये हुआ यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया। तो यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया बनी किसके ऊपर है, डिप्लॉइड थैलस पर, लेकिन यूनिलोक्यूलर ज़ूस्पोरेंजिया बना क्या रही है, हैप्लॉइड थैलस। ठीक है,
यानी ये खुद 2n पर बनती है लेकिन बनाती क्या है, एंथैलस। फिर इसके बाद में हम ले लेते हैं प्लूरिलोक्यूलर या इसे कहते हैं न्यूट्रल जूस्पोरेंजिया। इस जूस्पोरेंजिया का विकास भी यूनिरेक्युलर जूस्पोरेंजिया के समान द्विगुणित पौधों में उप शाखाओं यानी कि जो छोटी शाखा है उनके टर्मिनल पार्ट पर होता है। अब ये जो शीर्ष कोशिका है ये भी साइज में बड़ी हो जाती है, इसमें क्रोमेटोफोर अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, इसे स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं जैसे उसमें था। इस कोशिका में अनेक ट्रांसवर्स डिवीजन से 6 से 12 कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनती है। अब इन कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ तथा उदग्र विभाजन होते हैं जिससे बहुत सारी घनाकार कोशिकाएं बनती है। यह कोशिकीय संरचना जो है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहलाती है। यहाँ पे केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी हुआ है। साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस दोनों हुए हैं। तो पहले तो एक कोशिका में विभाजन से 6 से 8 सेल बनी, फिर उस 6 से 8 सेल 6 से 12 सेल में खूब सारे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन हुए, तो बहुत सारी सेल्स बन गई है, बहुत सारी सेल बन गई है, इसलिए इसे कहते हैं प्लूरिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया। इसमें कोशिकाओं की 20 से 40 अनुप्रस्थ परतें होती हैं, यानी 20 to 40 लेयर्स ऑफ सेल्स है। स्पोरेंजियल इनिशियल के विभाजन के समय इसमें द्विगुणित केंद्र में केवल समसूत्री विभाजन हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, तो सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्य रूपांतरित हो जाता है और जूस्पोर में बदल जाता है। जूस्पोर वैसा ही होता है जैसा उस यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया में हुआ था, बाइफ्लैजिलेटेड, यूनिन्यूक्लियोटाइडेड, डिप्लॉइड और किडनी शेप। बहुकोष्ठकीय यानी कि प्लूरिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया में बने जूस्पोर की संरचना इसके समान ही होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मैच्योर जो जूस्पोर है वो शीर्ष या फिर लैटरल में एक छेद बनता है, उसके द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो देखिए ये यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया के विकास की डिफरेंट स्टेज है। ये पास में छेद हुआ, स्टॉक सेल बनी, फिर यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस बने सी डायग्राम में। डी के अंदर देखिए न्यूक्लियस के पास में थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म जो इकट्ठा हो गया। ई में जूस्पोर, प्रोटोप्लाज्म रूपांतरित होकर जूस्पोर बना देता है। जूस्पोर हम देख सकते हैं किडनी शेप है, 2 फ्लैजिला है जो हेट्रोकॉन्टी है, लैटरल है। फिर एफ के अंदर ये जो धीरे धीरे निकलकर जूस्पोरेंजिया से सबस्ट्रेटम से चिपक गया है अपनी टिप वाले पार्ट से, और फ्लैजिला हट गई है, तो डीफ्लैजिलेटेड कंडीशन। जी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जर्मिनेशन ट्यूब बन गई है। एच में हम देख सकते हैं कि जर्मिनेशन ट्यूब से फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया है। इसी प्रकार ये प्लूरिलोक्यूलर में देखिए ए डायग्राम में लैटरल में एक स्पोरेंजियल इनिशियल बन गई है। अब उसके अंदर अनुप्रस्थ डिवीजन हुआ है तो 6 से 8 सेल बन गई है। अब इस 6 से 8 सेल में देखिए सी डायग्राम में बहुत सारे अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विभाजन हुए हैं, जिससे खूब सारी सेल्स की लेयर बन गई है। प्रत्येक जो सेल है वो एक जूस्पोर बनाएगी आगे जाकर। तो एक ही चैम्बर में बहुत सारी कोशिका है, तो उसे कह देते हैं प्लूरिलोक्यूलर, बहुत सारे कोष्ठक है, प्लूरिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया। इसमें ही वैसे ही प्रत्येक जो लॉक्यूल है, प्रत्येक जो चैप्टर है वो जूस्पोर बनाएगा और शीर्ष भाग या पार्श्व भाग में छेद से बाहर निकल जाएंगे। वैसे ही जूस्पोर बन गए हैं जैसे उसमें थे यूनिलोक्यूलर में, वही उसी प्रकार से ये जर्मिनेट होकर नया थैलस बना देगा। तो देखिए द्विगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से द्विगुणित अलैंगिक थैलस उत्पन्न होता है। परिपक्व अवस्था में यह थैलस एक कोष्ठकीय बहुकोष्ठकीय दोनों प्रकार की बीजाणुधारियां का निर्माण कर सकता है। यानी ओवरऑल देखिए एक्टोकार्पस का थैलस क्या है, डिप्लॉइड है। इसके ऊपर या तो यूनिलोक्यूलर बनेगी या प्लूरिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर जब बनेगी तो उससे क्या होगा कि हैप्लॉइड थैलस बनेगा, जबकि प्लूरिलोक्यूलर में मियोसिस नहीं होता, तो जूस्पोर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड थैलस का निर्माण करेंगे। डिप्लॉइड थैलस पर यूनिलोक्यूलर प्लूरिलोक्यूलर दोनों बन सकते हैं, जबकि हैप्लॉइड थैलस पर हमेशा प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया ही बनेगी। ये कॉन्सेप्ट की बात यही है। मैं दोबारा बोल देती हूँ, एक्टोकार्पस का 2n थैलस है, 2n है तो उसके अंदर मियोसिस भी हो सकता है। तो एक्टोकार्पस के 2n थैलस पर, डिप्लॉइड थैलस पर यूनिलोक्यूलर प्लूरिलोक्यूलर दोनों प्रकार की जूस्पोरेंजिया बनती है। लेकिन एक्टोकार्पस का कोई थैलस केवल यदि हैप्लॉइड है, यदि वो हैप्लॉइड है तो उसके अंदर मियोसिस नहीं होगा, यानी उसके अंदर यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजिया नहीं बनेगी, उसके अंदर प्लूरिलोक्यूलर ही बनेगी। तो ये एक्टोकार्पस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम देंगे एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।